सुबह उठते ही आपके हिप में शार्प पेन आता है या स्टेयर्स चढ़ते वक्त एक साइड पे लोड फील होता है? अगर हाँ, तो शायद आपका हिप जॉइंट डैमेज होना शुरू हो चुका है। और अगर आप इस दर्द को एजिंग का पार्ट समझ के इग्नोर करते हो, तो यही गलती है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक वातस्या है। मैं एक जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ और डायरेक्ट एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट इज वन ऑफ माय स्पेशलिटीज। और आज का टॉपिक है हिप पेन। ये क्यों होता है, कैसे बढ़ता है और कब ये एक सीरियस क्लिनिकल प्रॉब्लम बन जाता है जहां सर्जरी का सवाल उठता है। अगर आप जॉइंट पेन, स्पोर्ट्स इंजरीज या ऑर्थोपेडिक हेल्थ को साइंटिफिकली और सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। पहले समझते हैं हिप जॉइंट है क्या। बहुत लोग अज्यूम करते हैं कि हिप के दर्द का मतलब है वेस्ट के पास कुछ हो रहा है, लेकिन एनाटॉमिकली हिप जॉइंट एक्चुअली आपकी ग्रॉइन के पास होता है। ये एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, फीमर का राउंड हेड और पेल्विस का सॉकेट जिसमें ये फिट होता है। ये डिजाइन आपको फॉरवर्ड, बैकवर्ड, साइड टू साइड और रोटेशनल मूवमेंट्स में हेल्प करता है। इस जॉइंट के ऊपर एक स्मूथ लेयर होती है जिसे कार्टिलेज बोलते हैं, जो फ्रिक्शन रिड्यूस करती है और इम्पैक्ट अब्सॉर्ब करती है। ये प्रोबेबली हिप जॉइंट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। हिप जॉइंट के अंदर जो कार्टिलेज होता है, असली प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। जब ये घिसना या डैमेज होना शुरू हो जाता है, तब हिप पेन की कहानी भी शुरू होती है। तो हिप पेन होता क्यों है, कॉजेस को समझना बहुत जरूरी है। हिप पेन के कॉज फिक्स नहीं है। अलग अलग एज ग्रुप्स में अलग अलग रीजंस होते हैं, लेकिन 40 से 60 साल की एज के पेशेंट्स में जो मैं सबसे ज्यादा क्लिनिक में देखता हूं वो है ये। पहला और सबसे कॉमन रीजन होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी जोड़ का डिजेनरेटिव तरीके से घिसना। ये एक डिजेनरेटिव कंडीशन है। कार्टिलेज स्लोली घिसने लगती है। जब कार्टिलेज घिसती है तो बोन ऑन बोन कॉन्टैक्ट होने लगता है। बोन कॉन्टैक्ट के लिए नहीं बना, वहीं से पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग शुरू होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस कई बार जेनेटिक भी हो सकता है और लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे एक्सेस वेट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल से एक्सेलरेट हो जाता है। दूसरा कॉमन रीजन जो स्पोर्ट्समैन में काफी कॉमन है वो है हिप लेब्रल टियर। लेब्रम एक सॉफ्ट टिश्यू की रिंग है जो हिप जॉइंट के सॉकेट के आसपास होती है, जो आपके जॉइंट को और स्टेबल करती है। अगर ये टियर हो जाए तो डीप ग्रॉइन पेन, क्लिकिंग सेंसेशन और हिप में कैचिंग जैसी फीलिंग आने लगती है। ये 40 to 50 एज ग्रुप में सरप्राइजिंगली कॉमन है, स्पेशली उनमें जो फिजिकली एक्टिव थे या जो रिपीटेटिव मूवमेंट करते हैं जैसे स्पोर्ट्समैन। तीसरा है बर्साइटिस। हिप के अराउंड फ्लूइड फिल्ड सैक्स होते हैं जिसे बर्सा कहते हैं। ये सैक्स फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। जब ये सैक्स इन्फ्लेम हो जाते हैं या सूज जाते हैं तो हिप के बाहरी तरफ आउटर साइड पे शार्प पेन होता है, स्पेशली लाइंग डाउन या स्टेयर क्लाइंबिंग पे। इस कंडीशन को ट्रोकैंट्रिक बर्साइटिस कहते हैं और ये ऑफन मिसडायग्नोज्ड होता है। बहुत बार पेशेंट्स मेरे पास आते हैं जो इस कंडीशन के साथ चल ही नहीं पाते। और एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं जरूर बोलूंगा, बहुत केसेस में जो पेन आपको हिप में फील हो रहा है वो एक्चुअली लो बैक या स्पाइन से आ रहा होता है। इसको रेफर्ड पेन कहते हैं। इसलिए सेल्फ डायग्नोसिस करना डेंजरस है। पेन की एग्जैक्ट लोकेशन, नेचर और ट्रिगर, ये सब एक ट्रेन्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन को असेस करना चाहिए ताकि वो एक सही डायग्नोसिस बना के आपको हेल्प कर पाए। एक कॉमन सवाल है कि दर्द को इग्नोर करने से होता क्या है। यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। जब हिप पेन अर्ली स्टेजेस में होता है तो बॉडी एक कॉम्पनसेशन शुरू करती है। आप बिना रियलाइज किए अपना चलने का तरीका चेंज कर देते हो, मतलब चलते वक्त एक साइड पे ज्यादा वेट शिफ्ट करते हो ताकि पेनफुल साइड पे लोड कम पड़े। ये नेचुरल रिफ्लेक्स है। बहुत लोग इसको डक वॉकिंग या बतख जैसी चाल भी बोलते हैं। लेकिन इस कॉम्पनसेशन का एक कॉस्ट है। दूसरे घुटने पे, दूसरे कूल्हे पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। लो बैक मसल्स को ओवरवर्क करना पड़ता है और एक टाइम के बाद एक प्रॉब्लम 3 जगह तक स्प्रेड हो जाती है, हिप, नी और बैक। इसलिए जो पेशेंट्स मेरे पास लेट स्टेज में आते हैं उन्हें सिर्फ हिप पेन का नहीं, मल्टीपल जॉइंट्स का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि एक जॉइंट का इग्नोर्ड पेन धीरे धीरे पूरे मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम को अफेक्ट करता है। और यहाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज जो मैं क्लिनिक में रिपीटेडली देखता हूँ वो ये है कि जब लोग दर्द को लंबे टाइम तक इग्नोर करते हैं
तो उनके हिप के आसपास की मसल्स, मेनली ग्लूटियस मीडियस, हिप फ्लेक्सर्स और डीप स्टेबलाइजर्स सिस्टमैटिकली वीक होने लगते हैं। क्योंकि बॉडी पेनफुल मूवमेंट से बचने की कोशिश करती है, तो वो मसल्स जो नॉर्मली काम करते थे वो ग्रेजुअली अनयूज या अंडर यूज्ड होने लगते हैं। और जब मसल्स वीक होने लगते हैं तो जॉइंट पे डायरेक्ट लोड और भी ज्यादा बढ़ने लगता है, तो एक्चुअली दिक्कत और बढ़ने लगती है। ये एक विशियस साइकिल है। दर्द की वजह से मूवमेंट कम होती है, मूवमेंट कम होने की वजह से वीक मसल्स होती हैं, और वीक मसल्स की वजह से जॉइंट और तेजी से डैमेज होता है। इस साइकिल को सिर्फ अर्ली इंटरवेंशन से तोड़ा जा सकता है, इग्नोर करने से नहीं। कब होती है सर्जरी की जरूरत? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और सबसे कॉमन सवाल। ये वो सवाल है जो ऑलमोस्ट हर हिप पेन का पेशेंट मुझसे पूछता है, और मैं क्लियरली बताऊंगा। सर्जरी का सवाल तब उठता है जब 3 चीजें साथ में हो रही हो। पहली, पेन डेली लाइफ में इंटरफेयर कर रही हो, मतलब नींद नहीं आना, नॉर्मल वॉकिंग मुश्किल हो जाना, शूज पहनना भी पेनफुल हो जाना। ये चीजें नॉर्मल लाइफ को डिस्टर्ब करने लगती हैं। दूसरी, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट यानी कि फिजियोथेरेपी, पेन मेडिकेशंस, इंजेक्शंस सब ट्राई हो चुका है और रिलीफ टेम्पररी है या नेग्लिजिबल हो रहा है। और तीसरा, इमेजिंग यानी एक्सरे या एमआरआई में सिग्निफिकेंट जॉइंट डैमेज क्लियरली विजिबल हो, यानी कि जॉइंट अर्थराइटिस क्लियरली विजिबल हो। जब ये तीनों कंडीशंस एक साथ प्रेजेंट हो, तब हिप रिप्लेसमेंट सीरियसली कंसिडर किया जाता है। और मॉडर्न हिप रिप्लेसमेंट विद डायरेक्ट एंटीरियर अप्रोच विद रोबोटिक सर्जरी एक हाईली सक्सेसफुल प्रोसीजर है। इसमें पेन भी सिग्निफिकेंटली कम होता है और 90% पेशेंट्स को 15 साल या 20 साल से ज्यादा पेन फ्री फंक्शनल मूवमेंट मिलती है। लेकिन सर्जरी लास्ट ऑप्शन है, पहला बिल्कुल भी नहीं। बहुत केसेस में टाइमली डायग्नोसिस और प्रॉपर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट से सर्जरी की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये काफी साल तक डिले किया जा सकता है। हिप रिप्लेसमेंट में होता क्या है? हिप रिप्लेसमेंट में जो डैमेज कार्टिलेज और बोन सरफेस होती है उसे हम रिमूव करते हैं। उसकी जगह एक आर्टिफिशियल इम्प्लांट लगाया जाता है। इस इम्प्लांट में जनरली 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एक मेटल का कप जो एसिटेबुलम या हिप के सॉकेट में इम्प्लांट होता है, एक फिमोरल स्टेम जो आपकी थाई की बोन यानी कि फीमर के अंदर जाती है, जो आजकल शॉर्ट, कॉलर्ड और बहुत सारे नए तरह की आने लग गई है। तीसरा कंपोनेंट इज द हेड जो गोला होता है, जो सेरेमिक या मेटल का आता है। सेरेमिक इज डेफिनेटली बेटर। और चौथी चीज पॉलीइथाइलिन लाइनर जो इस हेड और मेटल कप के बीच में लगता है। मॉडर्न इम्प्लांट्स इतने एडवांस हो गए हैं कि बॉडी उन्हें नेचुरली एक्सेप्ट कर लेती है और बोन ग्रेजुअली उनके साथ फ्यूज हो जाती है। इसको ऑस्टियो इंटीग्रेशन कहते हैं। तो अगर सर्जन ने सर्जरी रिकमेंड की है और आप अननेसेसरली डिले कर रहे हैं सिर्फ डर की वजह से, तो ये डिसीजन आपके जॉइंट को और ज्यादा डैमेज करने का रिस्क क्रिएट करता है। तो आप अभी क्या करें? अगर आप 40 से 60 साल के बीच हैं और हिप एरिया में कोई भी डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, ग्रॉइन में, आउटर हिप में या चलते वक्त, तो प्लीज एक काम जरूर करें, एक ऑर्थोपेडिक असेसमेंट करवाएं। सिर्फ एक एक्सरे और क्लिनिकल एग्जामिनेशन से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो तो ऑप्शंस बहुत सारे होते हैं। लेट स्टेज आते आते ऑप्शन सिर्फ एक ही रह जाता है, यानी कि हिप रिप्लेसमेंट। हिप रिप्लेसमेंट इज कंसिडर्ड द सर्जरी ऑफ 21st सेंचुरी, क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट एक रेवोल्यूशनरी सर्जरी है। हिप रिप्लेसमेंट के रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा अच्छे होते हैं when patients live a pain-free life for prolonged period। उससे ज्यादा आजकल यंग लोगों में हिप खराब होने लगे हैं एवीएन की वजह से, स्पेशली कोविड में स्टेरॉइड यूज के बाद, जिस वजह से यंगर पेशेंट्स में हम हिप रिप्लेसमेंट करने लगे हैं। यंग पेशेंट्स में हिप रिप्लेसमेंट के लिए बेटर इम्प्लांट्स, न्यूअर इम्प्लांट्स एंड टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग डायरेक्ट एंटीरियर हिप रिप्लेसमेंट बहुत जरूरी है एंड आपको अपने सर्जन से जरूर डिस्कस करने चाहिए। दर्द को एजिंग का हिस्सा मत समझिए और ये मत सोचिए कि ये अपने आप ठीक हो जाएगा। हिप जॉइंट एक वेट बेयरिंग जॉइंट है, ये रोज काम करता है और इसको रोज केयर की भी जरूरत है। हिप पेन अक्सर धीरे धीरे शुरू होता है। पहले सुबह स्टिफनेस फील होती है, फिर चलने में दिक्कत होती है, लिम्प आने लगती है, फिर रात को नींद में भी दर्द होने लगता है। और जब तक लोग इसे सीरियसली लेते हैं तब तक काफी डैमेज हो चुका होता है, कई बार टांग छोटी बड़ी हो जाती है। मैं चाहता हूं कि आप इस पैटर्न को पहचानें, अर्ली एज में एक्शन लें, क्योंकि जो डिसीजन आप आज लेते हो अपनी जॉइंट हेल्थ के बारे में, वो डायरेक्टली डिटरमिन करता है कि आप अगले 20 साल कितनी आजादी से चलेंगे, कितना पेन फ्री जिएंगे। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक
और हाइप जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं। ये वीडियो प्लीज अपने घर में अगर किसी को हिप पेन है या कोई हिप रिप्लेसमेंट कॉन्टेम्पलेट कर रहा है तो उनको जरूर भेजिए।